हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपना डस्टिंग रूटीन। तो डेली जो डस्टिंग करती हूँ मैं, जिसके बेस पे मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हर चीज़ को हर रोज़ क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ें होती है जिनको अगर हम क्लीन ना करें तो घर फैला हुआ और गंदा ही लगता है। जैसे कि आपका बेड। तो सबसे पहले मैं अपने बेड पे जितने भी चादरें वगैरह होती हैं उसको तह लगा के रखती हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ ओढ़ने के काम आती हैं। और उसके बाद चादर को निकाल करके और फिर उसको डस्टिंग करती हूँ। और हमेशा जो भी क्लीनिंग मैं करती हूँ हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली चीज़ें होती है, जैसे कि चादर मैंने झाड़ दिया है, तो चादर पे कुछ भी अगर गिरा हुआ है तो वो नीचे फर्श पे गिर जाएगा और मॉपिंग के टाइम पे वो क्लीन हो जाएगा। तो डस्टिंग मैं हमेशा झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि झाड़ू में जब भी हम लगाते हैं तो डस्ट जाकर के आपके फर्नीचर पे, आपकी चीज़ों पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट मेरे हिसाब से रहता है कि पहले झाड़ू लगा लें और उसके बाद हम डस्टिंग करें और उसके बाद मॉपिंग, ताकि बिल्कुल भी कोई भी मिट्टी वगैरह ना रहे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने लिविंग रूम में। और लिविंग रूम में जो मेरा सोफ़ा है उसको मैं इस तरह से एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी कुछ ना कुछ बच्चे रहते हैं घर में तो गिराते ही हैं। और वीक में एक बार इसकी अलग से डस्टिंग होती है, वो मैं फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। बट डेली इसी तरह से जो है मैं क्लीन करती हूँ। हर ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं फ्रिज के ऊपर से इस डस्टर की हेल्प से जो है और इसके साइड से इसको जो है इस पर डस्टिंग कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ी बहुत जो मिट्टी इकट्ठी होती है वो साथ के साथ निकल जाए। बिकॉज़ फ्रिज की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर वैसे ही मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। अगर कोई चीज़ हम वहाँ पे रखते हैं तो उस पर हाथ लगता रहेगा। इसके बाद सारे ऊपर वाले सरफेस की जो है डस्टिंग करने के बाद मैं सबसे पहले अपने जो मिरर्स हैं मेरे वॉशरूम में है, या फिर मेरे सेंटर टेबल का जो ग्लास है, और बेडरूम में, मतलब जितने भी घर में ग्लास या मिरर्स हैं उनकी सबसे पहले क्लीनिंग करती हूँ एक माइक्रोफाइबर कपड़े की हेल्प से। और साथ में जो मेरा ये जो ग्लास क्लीनर होता है ये मेरा बेस्ट है, तो मैं हमेशा इसी को रखती हूँ। और उसके बाद जो है फ्रिज को भी इसी कपड़े और इस ग्लास क्लीनर की हेल्प से क्लीन करती हूँ, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में और बच्चे कुछ ना कुछ इस पर हाथ लगाते ही रहते हैं। तो इसको डेली क्या, इसको दिन में 2 से 3 बार क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद जो है मेरे ऊपर के जैसे फ़ोटोज़ वगैरह हैं इनको भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि हर रोज़ इतना डस्ट कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता। लेकिन इनके ऊपर भी जो है ना मिट्टी सेटल हो जाती है, तो अगर इन पे ना लगाओ तो ऐसा लगेगा कि ऊपर वाला पार्ट क्लीन नहीं किया और नीचे वाला क्लीन कर दिया है। सेम ऐसे ही उसकी साइड से मैं करती हूँ। उसके बाद मैं जितना भी मेरा फर्नीचर है उसको मैं क्लीन करती हूँ। तो ये वीकली जैसे जो क्लीनर होता है उसकी हेल्प से, और डेली इस तरह का एक ये डस्टर है, ये भी माइक्रोफाइबर वाला है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको जस्ट आपको हाथ में पहनो, और आजकल बहुत मार्केट में मिल रहा है, लेकिन इससे जो क्लीनिंग है ना वो बहुत अच्छे से होती है। तो मेरे सारे फर्नीचर की जो क्लीनिंग है वो मैं इस डस्टर की हेल्प से करती हूँ। जैसे कि मेरा सारा जो फर्नीचर वो सागवान की लकड़ी का है ऑलमोस्ट। ये मेरी शादी का है, 15-16 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसे ही है। तो ये डेली इसलिए आज भी ऐसे इसलिए रहता है क्योंकि इसकी जो केयर है ना वो मैं करती हूँ, तो केयर करने से ही चीज़ें चलती हैं। उसके बाद ये विंडो पे हमने डाला हुआ है तो इसको भी क्लीन करती हूँ, साथ में हैंडल्स को भी क्लीन करती हूँ। पूरा जो डोर है उसको क्लीन नहीं करती, लेकिन सिर्फ हैंडल को करती हूँ। और क्यूट चीज़ें हैं जो मेरी बेटी अपनी निकाल के मुझे दिखाई जा रही हैं। और स्टडी टेबल पे भी मेरा बेटा स्टडी कर रहा था, अदरवाइज स्टडी टेबल को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। सेम मेरे लिविंग रूम में ये फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। अगर मैं इन फ़ोटोज़ को क्लीन ना करूँ ना तो इनमें डिफरेंस आप देख के बता सकते हैं कि हाँ, इनके ऊपर मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो रखी है। तो इनके ऊपर भी एक बार जो है कपड़ा लगाना बनता ही है, ताकि जो डस्ट है वो नीचे गिर जाए। इसी तरह से जो भी जितने भी शोपीस होते हैं उन पे फटाफट से मैं ये जो है डस्टिंग कर देती हूँ। और जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है तो फ्रेम वगैरह को भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये ब्लैक है तो इसके ऊपर मिट्टी अलग से दिखती है। और वाइट के ऊपर भी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। कहीं पे भी करो मिट्टी तो जहाँ होगी ना वहीं पे इकट्ठी दिखाई देगी। तो ये मैं क्लीनिंग करती हूँ। और ये सारी क्लीनिंग जो मेरी है ना 10 से 15 मिनट में फ़िनिश हो जाती है, क्योंकि डेली क्लीन करते हैं तो सिर्फ मिट्टी के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। तो इसलिए ये जो क्लीनिंग है ना वो जल्दी हो जाती है। और जो मेरा वीकली या मंथली स्केड्यूल है डस्टिंग का, सफाई का, वो मेरा अलग से रहता है। और जो
कपड़े जैसे कि आप ये देख रहे हैं रैक के ऊपर जो कपड़ा बिछा रखा है मैंने, इस पे भी जो है डस्टिंग जो मिट्टी है ना वो रहती है। और ये थोड़ा सा आज गंदा हो रखा था और सामने वाला दरवाज़ा है तो इस पर थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और हैंडल्स को ज़रूर क्लीन करती हूँ, पूरे डोर को नहीं करती। इस तरह से जहाँ पर फटाफट से जो क्लीनिंग हो जाती है ना, और जो मुझे लगता है कि हाँ मिट्टी सामने है और वो दिखेगी, तो उसको ज़रूर मैं एक बार हाथ घुमा देती हूँ उस पर। उसके बाद टीवी है, तो मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, और इस दरवाजे को हम जितनी देर खुली रखेंगे ना उतनी देर मिट्टी आती ही रहती है। तो जो टीवी वगैरह है उसको काफ़ी टाइम क्लीन करना पड़ता है, और छोटी छोटी चीज़ों को हटा करके और मैं सिंपल कपड़े से उनकी डस्टिंग कर देती हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन लगता है, साथ में ऑर्गेनाइज लगता है। क्योंकि अगर आप झाड़ू पोछा बेशक से कर लीजिए, लेकिन अगर आपने डस्टिंग नहीं की है ना तो चीज़ें जो भी आपका फर्नीचर होगा उसके ऊपर मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है, सेटल हो जाती है, तो फिर वो देखने में लगता नहीं, ऐसा लगता नहीं कि आपने झाड़ू पोछा किया है। तो इसलिए जो भी मेरा फर्नीचर होता है उसको 10 से 15 मिनट में मैं फटाफट से फिनिश करके और उसको क्लीन कर देती हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जहाँ पे अगर आप डोर को ओपन रखते हो या आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो आप एक दिन का भी ब्रेक नहीं ले सकते। अगर एक दिन का भी ब्रेक ले लेना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से जो है हमने सफाई नहीं की है। साथ में जो क्लॉक वगैरह लगी हुई है इनको मैं डेली नहीं करती हूँ, इनको हर 2 से 3 दिन में करती हूँ, बट जिस मैं आपको शो करने के लिए कर रही हूँ। और कई बार ये होता है कि इन पे डेली भी मैं हाथ घुमा देती हूँ, क्योंकि ब्लैक है तो उस पर मिट्टी फिर अलग से दिखती है, तो इसलिए इनको कर भी देती हूँ। ये देखिए जैसे ये वाला है, तो इसको अगर हम हाथ से पकड़ेंगे तो सारी मिट्टी हाथों पर ही लगेगी, तो इसलिए इन हैंडल्स को भी डेली क्लीन करना बनता है। और ये मेरा सारा क्लीनिंग जो डेली की डेली जो क्लीनिंग है ना वो मैं सारी इसी तरह से करती हूँ। और इस तरह से डेली थोड़ा 10 से 15 मिनट का टाइम निकालने से घर हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी वीडियो मेरी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।